अंततः आपने सुन ही ली मेरी पुकार। ये क्या उमा, मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गई, ये विचार किए बिना कि शिव का अस्तित्व तो तुम ही से है। क्या सोचा था तुमने? मैं ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करने नहीं आऊंगा। तुम्हारी वजह से शिव का जीवन सार्थक हुआ है। तुम्हारी सहायता से मैंने सृष्टि की रचना की और आज तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व पुनः शून्य हो जाता और संपूर्ण संसार उस शून्य में विलीन हो जाता। नाथ, सत्य कहा था तुमने। तुम्हें पुनः खोने की कल्पना का वो क्षण मेरी ही परीक्षा का क्षण था, किंतु अब तो मैं परीक्षा में सफल हुआ ना प्रिय। कहो, पुनः साथ निभाओगी मेरा? अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर मेरी पत्नी, मेरी सहभागिनी बनोगी? अवश्य नाथ, आपकी सहभागिनी बनना तो मेरा अधिकार है, सौभाग्य है। स्वामी, आपको अनुमान भी है आपसे दूर रहकर कितनी द्रवित रही हूं मैं। उमा, तुम्हारे वियोग की असहनीय पीड़ा से तो मैं भी व्याकुल रहा हूं। आप धन्य है पिताश्री। सफल हो गए। महादेव और माता पार्वती को पुनः साथ कर दिया हमने। प्रभु और माता के इस महामिलन की प्रसन्नता में मेरे ये अश्रु बह जाने। मूषक जी, आपके आनंद का अतिरेक सर्वथा उचित है। माँ, अब तो लौट आइए ना हमारे निकट। पिताश्री, माँ को कैलाश वापस ले आइए ना। स्वामी, शिव और शक्ति के शुभ मिलन का समय आ गया है। माँ, पिताश्री को आपसे पुनः मिलाने का श्रेय तो गणेश को ही जाता है। आप लौट आई माँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गणेश,
महादेव के संपूर्ण परिवार को पुनः एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। भ्राता नारायण, आपको भी कृत कृत धन्यवाद। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे भ्राता हैं। उमा, कैलाश का कण कण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, अब वहां लौट चलो मेरे साथ। अवश्य नाथ। इतने वर्षों से कैलाश से वंचित मैं भी वहां लौटने के लिए व्यग्र हूं, क्योंकि मुझे पुत्र कार्तिकेय के लिए उसका प्रिय भोजन और पुत्र गणेश के लिए उसके प्रिय मोदक भी तो बनाने हैं। अपने दोनों पुत्रों पर अपना लाड़ उड़ेलने का आनंद भी तो प्राप्त करना है। आओ आओ। किंतु माँ अभी कैसे कैलाश जा सकती है? रुकिए माँ। मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। भूल रही हूँ? क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे, तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया, तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्यादान नहीं कर सका। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा माँ। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्रण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा, क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। भी विवाह उपरांत वधु रूप में देवी पार्वती का साथ प्राप्त होगा आपको। अच्छा, तब तो सर्वप्रथम कन्या के पिता से कहिए कि वो विवाह संबंध का शगुन कैलाश भिजवाएं। महादेव, हमें आपसे तो यह अपेक्षा नहीं थी। आप तो अभी से ही वर पक्ष के समान व्यवहार कर रहे हैं। वर पक्ष वाले हैं तो वर पक्ष जैसा ही व्यवहार करेंगे ना।
चलिए महादेव, बारात लेकर ही आते हैं। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। उमा, अब तो भेंट तभी होगी जब हमारा पुनः विवाह होगा। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे। वो शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे राम। रुको पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो अभी एक निर्णय लेना है। अब मुझे कैसा निर्णय लेना है मामी जी? यही कि तुम वर पक्ष से हो या वधु पक्ष से। वर वधु को मिलाने का कार्य तो तुमने ही किया है। तुम तो दोनों ओर से ही आमंत्रित हो। किंतु मामी जी, माँ की ओर से तो आप सभी देवियां रहेंगी, तो गणेश यहाँ क्या करेगा? चलो गणेश, हम पिताश्री के साथ बाराती बनकर आएंगे। अच्छा, सोच लो पुत्र। यहाँ मैं और देवी सरस्वती समुचित व्यवस्था करेंगे। स्वादिष्ट भोजन होगा, बहुत आनंद आएगा तुम्हें। व्यवस्था तो वहाँ मामा जी और फूफा जी भी करेंगे, तो आनंद तो वहाँ भी आएगा गणेश। मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगा तो भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तो अवश्य होंगे। पिताश्री के साथ रहा तो नहीं, उचित निर्णय लूंगा मैं। मामी जी और बुआ जी एकाकी सब कुछ कैसे करेंगे? और वहाँ कैलाश पर मामा जी को भी सहायता चाहिए होगी। मामी जी और बुआ जी, मैंने निर्णय ले लिया। मैं यहाँ भी रहूंगा और वहाँ भी। यहाँ भांति भांति के स्वादिष्ट पकवानों को खाकर उनकी ऊर्जा लूंगा और वहाँ उस ऊर्जा से पिताश्री की सहायता करूंगा। भैया, आप पिताश्री के साथ कैलाश जाइए, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने महादेव से तो कह दिया था कि बारात ले आइए, किंतु विवाह का आयोजन कहाँ और कैसे होगा? यही इसी स्थान पर महादेव मुझे लेने आए थे। तो विवाह के लिए इससे उत्तम स्थान और क्या हो सकता है? प्रणाम माताओं। प्रणाम देवी पार्वती। हम सभी देवियां भी कन्या पक्ष में आपका साथ देंगी। अब हमें यही सभी व्यवस्था करनी होगी। मामी जी, बुआ जी, उसका उपाय ढूंढ लिया है मैंने। माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी अनुमति के बिना ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया है मैंने। माता पार्वती, मुझे आपके विवाह में सहायता करने का सम्मान प्राप्त होगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं आपके मन की इच्छा जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे
कैलाश के समान भव्य भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करें। हमें लगता है कि भवन निर्माण की उचित जगह यही है। आइए विश्वकर्मा जी। गृह तो नारी से ही पूर्ण होता है, बिना किसी नारी के कैसे होगा सब? महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए। मैं वरुण देव, वायुदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी मिलकर वर पक्ष की ओर से उचित व्यवस्थाएं कर लेंगे। अवश्य इंद्रदेव, आप बस निर्देश दीजिए, कहां से प्रारंभ करें हम? हाँ हाँ, सर्वप्रथम हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, यही उचित होगा। क्षमा चाहता हूँ इंद्रदेव, किंतु मेरे विचार से सर्वप्रथम हमें सजावट करनी चाहिए। ये उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। नहीं सूर्यदेव, सजावट का काम तो होता रहेगा, किंतु भोजन की व्यवस्था करने में अधिक समय लगता है, इसलिए हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। किंतु हम तो वर पक्ष से हैं ना, और हमें तो कन्या पक्ष के यहाँ जाना है, तो फिर हम भोजन किसे कराएंगे? तो क्या सूर्यदेव, आप अतिथियों का आदर सत्कार बिना भोजन के करेंगे? किंतु सूर्यदेव उचित कह रहे हैं। अतिथि सत्कार और भोज तो कन्या पक्ष का दायित्व है। भोजन तो कराना ही होगा, यही नियम है। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए। जब मुझे विवाह वहां करना है तो मुझे वहीं रहना चाहिए था। मेरे यहां रहने का औचित्य ही क्या? और ये भोजन और सजावट पर विवाद करना सर्वथा व्यर्थ है। हमें तो शीघ्रता से प्रस्थान करना चाहिए। ये महादेव को क्या हो गया है? स्पष्ट है अग्निदेव, वो शीघ्र ही विवाह कर देवी पार्वती को यहाँ लाना चाहते हैं। उमा वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ये भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण है। नहीं, इसमें अभी भी कुछ शेष है। प्रणाम। अब इनकी स्थापना से ये भवन अपनी परिपूर्णता प्राप्त करेगा। विश्वकर्मा जी, यहाँ का मुख्य द्वार भव्य